नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्जाम प्रेप में। जैसा कि हमने कुमाऊनी लोक साहित्य पढ़ लिया था, आज मैं आपके लिए गढ़वाली लोक साहित्य लेके आया हूँ, जो UK SSS यहाँ से सवाल बना ही रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गढ़वाली लोक साहित्य, इसका प्रारंभ श्यामचंद्र नेगी ने सुदर्शन शाह द्वारा जो लिखित गोरखवाणी से गढ़वाली साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। गढ़वाली साहित्य का विकास 5 कालखंडों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला कालखंड है हमारा आरंभिक काल। इसकी प्रमुख रचनाएं हमारी विरह लीलानंद कोटलाना ने लिखी, बूरो संग हर्षपुरी ने लिखी है, चेतावनी हरिकृष्ण दोरगा दंती ने लिखी है। इनको आप याद कैसे लिखेंगे? याद करेंगे, देखिए, विरह लीला विरह की लीला है, ठीक है। और बुरे संग में क्या होता है? हर्ष होता है, खुश रहते हैं ज़्यादातर लोग। चेतावनी में क्या होता है? दुर्गति की चेतावनी दी है, मतलब। अब गढ़वाली काल, इसका प्रारंभ 1905 से होता है, प्रथम पत्र गढ़वाली पत्र के प्रकाशन से। इसके प्रथम अंक में गढ़वाली समाचार पत्र के सत्यशरण रतूरी जी की कविता उठो गढ़वालियों का प्रकाशन किया गया। अब बात करेंगे हम तीसरे सिंह काल की। इसके प्रतिनिधि कवि हैं भजन सिंह, इन्हीं के नाम पर रखा गया है इसे सिंह काल। प्रमुख रचना है इनकी सिंहनाद, जो गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा इसे कहा जाता है। चौथा काल है हमारा पांथरी काल। इसके कवि हैं भगवती प्रसाद पांथरी, इन्हीं के नाम पर रखा गया है इसे। इनकी रचना हिलांसी, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है ये रचना। आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार हैं हमारे गोपेश्वर कोठियाल, दामोदर थपलियाल और घनश्याम रतूड़ी जी। अब हम गढ़वाली भाषा के प्रमुख कवि देखेंगे। उसमें पहली हैं विद्यावती डोभाल जी। इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 26 जनवरी 1901 को हुआ। पिता श्री राम डोभाल थे और माता सीता देवी थी। इनकी विशेषता है कि ये गढ़वाली भाषा की पहली लेखिका हैं। इनका साहित्यिक योगदान, इन्होंने 1923 में कविताएं लिखी जो चाँद और गृहलक्ष्मी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। 1928 में इन्होंने पुस्तकों के प्रकाशन किए, अमृत की बूंद और पगली का प्रलाप। अमृत की बूंद इम्पोर्टेंट है। अन्य रचनाएं हैं इनकी 3 गढ़वाली गीतिका 1975 में प्रकाशित हुई है, माँ की ममता, बाल विधवा, स्वर्गीय मंगला देवी की जीवनी, श्रद्धांजलि, खंडूरी कुल की विभूतियाँ, एवरेस्ट के देवता, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पहले उत्तराखंड की परीक्षाओं में और भी पूछी गई हैं, तब इम्पोर्टेंट है। इनको सम्मान व उपाधियाँ 1987 में अखिल भारतीय साहित्य समिति मथुरा द्वारा राष्ट्रभाषा आचार्य की उपाधि दी गई और गंगा प्रसाद साहित्यिक मंच टिहरी द्वारा इन्हें अभिनंदन और जय श्री सम्मान दिया गया। अगले कवि हमारे भजन सिंह। इनका जन्म हुआ 29 अक्टूबर 1905 को पौड़ी में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खुदेड़ बेटी। जो खुदेड़ बेटी है, इसमें करुण रस की मार्मिक गीत है, जिसमें ससुराल में विरहिणी बाला अपने प्रियजनों के वियोग में मिलने की उत्कंठा प्रकट करती है। ये खुदेड़ गीत भी आपको पता ही है, जब महिला को ससुराल की याद आ रही होती है तो तब निमायके की याद आ रही होती है, तब गाने गाती हैं वो। साहित्यिक योगदान, पहली गढ़वाली पुस्तक सिंहनाद इनकी 1930 में प्रकाशित हुई। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में भी कार्य किया। गढ़वाली और हिंदी भाषा दोनों में अपने लेख, शोध ग्रंथ, पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गढ़वाली काव्य हैं, उनमें सिंहनाद 1930 में प्रकाशित हुआ और सिंह सत्सई 1985 में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य पुस्तकें हैं गढ़वाली लोकोक्तियाँ 1970 में प्रकाशित हुई। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय इनकी बहुचर्चित पुस्तक है, बहुत बार पेपर में आई हुई है, इम्पोर्टेंट है।
अब देखते हैं इनको जो सम्मान और योगदान इनका है गढ़वाली साहित्य में। गढ़वाली साहित्य में स्वतंत्रता से पूर्व 1926 से 1950 तक का युग सिंह युग कहलाता है। कभी ये सवाल बन जाएगा तो देखना आप, सिंह युग कब से कब तक है? 1926 से 1950 तक। राज्य सरकार ने गढ़वाली बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सर्जन हेतु भजन सिंह पुरस्कार की स्थापना 2023 में की। प्रथम पुरस्कार सर्वप्रथम नरेंद्र कठैत जी को प्रदान किया गया। आप मुझे कुमाऊनी वाला बताएंगे किसके नाम पर और किसको दिया गया, कमेंट करें। अगर आता नहीं है तो पुरानी वीडियो देख लें। पंडित तारादत्त गैरोला, इनका प्रारंभिक जन्म और प्रारंभिक जीवन देखते हैं हम। जन्म इनका 6 जून 1875 को टिहरी गढ़वाल जनपद की पट्टी बडियार गढ़ ग्राम दालढूंग में हुआ था। 1901 में इन्होंने देहरादून से वकालत प्रारंभ की। इनका निधन 28 मई 1940 को हुआ। अब देखते हैं हम इनका साहित्यिक योगदान। इनकी कविताएं हैं सदैई, मेरी लाडली, फ्यूली रोतेली, आरती, जीतू और झुमेलो। इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट। इनका अनुवाद है हिमालय फोकलोर। उत्तराखंड भड़ वार्तियों का अंग्रेजी अनुवाद भी इन्होंने किया। हिमालय फोकलोर इन्होंने सैरमन ओखले के साथ मिलकर लिखी थी। सदैई गाथा, इसमें भाई बहन के निश्चल प्रेम की अमर गाथा है। सदैई अपने भाई सदैव के प्राण बचाने हेतु अपने पुत्रों का बलिदान दे देती है। ठीक है। यह गाथा गढ़वाल में चैत्र महीने में चैती गाथाओं में विशेष स्थान रखती है। इस कथा में झालीमाली देवी का भी वर्णन किया गया है। इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक वर्णन, जो जैसे इसको शुरू करते होंगे जब ये गाते होंगे ये गाथा सदैई गाथा चैत्र महीने में, तो फर्स्ट में जिस पेड़ का वर्णन होता है, सिलंग का वृक्ष का वर्णन होता है। इसको स्वीट ओस्मोस्थस भी कहते हैं। सुगंधित पादप है ये। जैसे ये सवाल बन सकता है सिलंग क्या है करके, तो ये वृक्ष है। ठीक है। और इनकी शब्दावली है, इस जो सदैई है इसके अंदर जो शब्दावलियाँ हैं, जैसे कुले चीड़ के लिए कहा गया है। अंद्वार सकल, जैसे कहते हैं ना तेरी अनवार तेरी मम्मी से मिल रही है करके, वैसे ही जैसे मेरे से भी ऐसा कहते हैं कि आपकी अनवार आपकी मम्मी से मिल रही है क्योंकि मैं उनका ही जैसा दिखता हूँ। तो ऐसे ही अनवार मतलब जो मैचिंग टाइप का, मतलब डुकरना मन है दहाड़ना। कन्हैया लाल डंडरिया अगले कवि हमारे। इनका जीवन परिचय है। इनका जन्म हुआ 11 नवंबर 1933 को ग्राम नैली पट्टी मावलस्यू जिला पौड़ी गढ़वाल। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उल्यारी जिकुड़ी, महाकवि कन्हैया लाल डंडरियाल द्वारा रचित कालजयी गीत है। इस गीत को, इस काव्य संग्रह है इनका ये अंजाल, इसमें इस गीत को लिखा गया है। इस संग्रह से ये गीत लिया गया है। ठीक है। जिकुड़ी मने हुआ हृदय। मैंने आपको ये जब शब्द कराए हैं गढ़वाली तो उसमें बताया हुआ है, वो शब्द सब यहीं से लिए गए हैं। जैसे ये जो प्रमुख रचनाएं, जैसे इनकी कन्हैया लाल डंडरियाल जी होंगे, इनने जो रचनाएं दी होंगी उनकी जो फिर रचना के नीचे जैसे शब्दावली नहीं लिखे रहते थे बचपन में, वहाँ से ये शब्दावलियाँ ली गई हैं। और पेपर वाला भी यहीं से उठा रहा है इन शब्दावलियों को। इस जो उल्यारी जिकुड़ी का विषय है पहाड़ में रह रहे पहाड़ी व्यक्ति को अपने पहाड़ के प्रति लगाव और पहचान की तलाश। मैं कौन हूँ करके पहचानता है। इसमें एक प्रसिद्ध शेर लिखा गया है, दादू मेरी उल्यारी जिकुड़ी, जिकुड़ी मैंने हृदय, दादू मैं पर्वतों का वासी। वो जो प्रवासी है वो अपने बारे में बता रहा है, मैं ये हूँ करके। ठीक है। मेरी उल्यारी जिकुड़ी है वाली बात, और मैं पर्वतों का वासी हूँ। दादू मेरी सौजनिया कप्पू है, दादू मेरी गैलिया हिलांसी। गैलिया मैंने छोटा बैल भी होता है और गैलिया मैंने दोस्त भी होते हैं। हिलांसी एक छोटा पक्षी है, ये भी मैंने आपको उसमें बताया था, विशेष पक्षी है करके एक ये। दादू का इधर पर प्रयोग किया गया है बड़े भाई से को संबोधित करने के लिए। इनके अब साहित्य की बात करते हैं।
खंड काव्य मंगतू, कविता संग्रह इनका अंजवाल, गीत संग्रह कुएड़ी, कुएड़ी कहते हैं कोहरे को। आप लोग पहले उस वीडियोज को देख लेना जिसमें मैंने ये सब बताए हैं शब्द। यात्रा वृत्तांत है चांठों का घुईड़, एक घुईड़ पक्षी होता है जो टॉप में जाके मिट्टी चाटता है, ठीक है, चांठों का घुईड़ तब कहते हैं इसको। स्त्री विमर्श रचना है इनकी कीड़ू की वे, पलायन की मार झेलती पहाड़ी वृद्धा की करुण कहानी है। और इनके अन्य रचनाएं हैं स्वयंवर और भीचाल। अब अगले कवि हमारे अबोध बंधु बहुगुणा जी। इनका जीवन परिचय, इनका जन्म हुआ 15 जून 1927 को। स्थान है ग्राम जहाला, पट्टी चलहड़स्यू, जिला पौड़ी गढ़वाल। इतनी चीज़ें याद भी नहीं करोगे तो एक हल्का अंदाज होना चाहिए पौड़ी गढ़वाल के हैं, और जीवन परिचय इतने तो याद नहीं रहेंगे सन, फिर भी हल्का। बचपन का नाम नागेंद्र प्रसाद था इनका। प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी गढ़वाली महाकाव्य और गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, इम्पोर्टेंट है। इनकी भूमियाल रचना भी है एक। काव्य कृति है इनकी, कृतियाँ हैं इनकी तिड़का, रणमंडाण, पार्वती, घोल, अंकपंख, देसत, कणखिला, शैलोदय। लोकगीत है इनका धुयाल। लोक कथा है इनकी लंगड़ी बकरी। गद्य संग्रह है इनका एक कोली किरण। नाटक है इनके माइकोलाल, अंतिमगढ़। कथा संग्रह है इनके रंगड्यात, कथा कुमुद। उपन्यास है इनका भुक्त्यो भविष्य। ये सवाल आ सकता है मेरे हिसाब से। प्रमुख कविताएं हैं इनकी मनकी। मनकी में इन्होंने आत्मकथा लिखी है और खुद को एक चलते फिरते वृक्ष के रूप में इसमें वर्णित किया गया है। घोल है पैतृक भूमि को छोड़कर जो शहरों में पलायन कर चुके लोगों की इसमें कहानी दी गई है, और शहरों में बनाए गए घरों को घोल या घोंसला कहा गया है। घोल को घोंसला कहते हैं। जो पहाड़ों में मतलब प्लेन्सों में फ्लैट में रहते हैं उनको सबको घोल कहा है कवि ने यहाँ पर। अब अगले हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी। इनका जीवन परिचय देते हैं। 12 अगस्त 1949 को इनका जन्म हुआ, और इनके जन्म दिवस को कौन सा दिवस बनाते हैं आप कमेंट करेंगे। कमेंट आप लोग कीजिएगा तभी मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। स्थान है गांव इनका पौड़ी, पट्टी नदलस्यूं, जिला पौड़ी गढ़वाल। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी पहला गीत सहरा बसग्याल बौड़ा माँ, 1976 में प्रकाशित हुआ। इस जो गीत है इसमें पहाड़ी नारी के दुख दर्द और संघर्ष गाथा का गीत है। गीतों से भी सवाल बन रहे हैं तो आप लोग इनको हल्के में मत लीजिएगा। अन्य गीत हैं इनके घाम, बसंत है गए, कग देखी होली। गीत संग्रह हैं इनके खुचकांडी, गाड़ियों की गंगा, श्याणों का समंदर, मुट्ठी बोटी की रख, तेरी खुद तेरो ख्याल है। इनको एक बार आप लोग YouTube में सर्च कीजिएगा, वहाँ एक फ़ोटो जैसी आएगी, उसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी दिखेंगे, और इससे आपकी इमेज वाली मेमोरी डेवलप हो जाएगी और पेपर में आपको याद आ जाएगा अगर आएंगे तो। विशेष रचनाएं हैं इनकी धरती की विपदा, करुण रस प्रधान, दार्शनिक व यथार्थवादी है। झूठ तेरी जमादारी, सामंतशाही के खिलाफ जनाक्रोश व्यक्त करती रचना है इनकी झूठ तेरी जमादारी। ठीक है, जमादारी से याद करेंगे इसको, जमींदारी सामंत लोग करते थे ऐसे करके। सर्वाधिक प्रसिद्ध गीत माला है इनकी बुरांस, एक कुमाऊनी गीत सुमित्रा नंदन पंत के भी थे बुरांस। सम्मान व उपाधियाँ, गढ़वाली लोक के लिए उपाधियाँ इनको दी गई हैं। गढ़ रत्न की उपाधि दी गई है इन्हें, गढ़ शिरोमणि की उपाधि दी गई है, गढ़ गौरव की उपाधि दी गई है, और लोक गायक की उपाधि इन्हें दी गई है। अब इन्हें पुरस्कार जो हाल ही में मिले, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 में दिया गया, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 में, आवाज़ रत्न सम्मान 2021 में, ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड 2024 में, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गीत
ठंडो रे ठंडो के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी कराए होंगे, आप देखना उनको। बीना बैंजवाल जी, उनका जीवन परिचय है। इनका जन्म हुआ 17 नवंबर 1967 को ग्राम देवशाला गुप्तकाशी, जिला रुद्रप्रयाग। प्रकाशित साहित्य है इनके कमेड़ा का आंखर, कविता संग्रह इनका 1996 में प्रकाशित हुआ। गढ़वाली हिंदी शब्दकोश संयुक्त रूप से 2007 में लिखा। गढ़वाली हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश संयुक्त रूप से 2018 में लिखा। मिसेज रावत देश दुनिया स्त्री कविता गढ़वाली अनुवाद 2021 में किया। इस वाली बुक में से वो शब्द भंडार जैसे पूछ रहे हैं, और जैसे गंध वाले ये शब्द अगर आप लोग कहेंगे तो मेरे पास की एक PDF है, मैं उसमें से आपको करा दूंगा इसे भी। प्रमुख रचनाएं, पहली रचना उर्ख्यालो, ओखली को कहते हैं। पहाड़ी जनजीवन में ओखली के महत्व को दिखाया गया है। अन्य कविताएं हैं इनकी चुल्लों की खातिर, बिसोणी कूढंग, बिसोणी को ढूंगो मतलब बिसोणी वो सिर में जो भारी होता है ना, उसको बिसाने के लिए जिस पत्थर में बैठा वो रखते हैं उसको, वही इनकी कविता होगी। और चुल्लों की खातिर मतलब चूल्हा, मतलब चूल्हा आप लोग पहचानते ही हैं। अन्य गढ़वाली कविताएं, कवि और रचनाएं हैं। प्रमुख साहित्यकार और उनके कार्य, चक्रधर बहुगुणा जी, इनकी रचनाएं हैं नौबत कविताएं, मोछंग कविताएं, गढ़वाली भाषा की दंत कथाएं। अगले कवि हमारे दुर्गा प्रसाद घड़ियाल जी। जन्म हुआ इनका 1923 में पौड़ी में। इनके कहानी संग्रह है मुआरी, यह आबकारी में आया था, और यहाँ इसमें भी आ गया था, ये जो लीक हुआ जो पेपर, उसमें इसका अर्थ पूछा और वहाँ पूछा था कि मुआरी किसकी रचना है करके। ठीक है, मुआरी होगी मधुमक्खी, बुआरी होगी बहू, ग्वारी होगी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर। इनका उपन्यास है उच्चाणो, और इनकी बुक है एक गाड़ी, उसमें जो शब्दावली दी गई हैं, उछलैण रुमुक सूर्यास्त को कहते हैं, पटगी पेट को कहते हैं, बिनसरी सुबह प्रभात को कहते हैं, और नालिस कहते हैं कोट फीस को। उसमें ही एक मुहावरा भी दिया गया है, उकाल काटी सरपट है गए। ठीक है, स्वार्थ सिद्ध होने के बाद भूल जाना, मतलब कि उकाल मैंने जैसे चढ़ाई गए, फिर उसके बाद चढ़ाई तक तो धीरे 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 लगे रहते हैं, फिर जैसे ही सीधा आता है तो क्या होता है, फटाफट चलने लग जाते हैं। इसका अर्थ भी यही है, उकाल जैसे ही जब मुसीबत के दिन थे वो कट गए, अपना स्वार्थ सिद्ध हो गया, तो उसके बाद सरपट हो गई, मतलब भूल जाना आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। अगले कवि हमारे देवेंद्र जोशी जी। इनकी कविताएं हैं कांठ्यों माँ ओण से पैली, जलड़ा रे जंदन। और जो गढ़वाल से देख रहे होंगे वो कुछ चीज़ें अगर कुछ मिस्टेक हो रही होंगी या किसी चीज़ के अर्थ उनको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ढूंढने में भी मिल नहीं रही हैं वैसे। मुरली दीवान काव्य फूल संग्रांत, इनका फूल संग्रांत है। मोहनलाल नेगी जी। इनका जन्म 1930 में हुआ टिहरी में। महावीर प्रसाद गैरोला के गढ़वाली लेखन से गढ़वाली लिखने की इन्हें प्रेरणा मिली। इनको मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा, महावीर प्रसाद गैरोला जी और कुछ अन्य कवि जो आज ऐड नहीं किए हैं मैंने। कहानी संग्रह इनका जॉनी पर छापू किले। जॉनी मैंने हुआ चंद्रमा, ठीक है, जानता हूँ, लेकिन या तो ये भी हो सकता है, लेकिन जॉन मैंने चंद्रमा होता है, जॉनी मैंने जानता हूँ पर छापूँ क्यों, ऐसा टाइप का भी इसका अर्थ हो सकता है। बुरांस की पीड़, सबने बुरांस के ऊपर लिखाई है। बुरांस की पीड़, थोलू और यादों की गलियाँ, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और इनका उपन्यास है सुनैना, ठीक है, मोहनलाल नेगी जी का। डूणा खचरे कथा, डूणा मैंने क्या होता है, लंगड़ा, ठीक है। इसमें भी कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं, जैसे पुंगड़ा खेत को कहते हैं और डोखरा भी खेत को कहते हैं। चिलांग मने चील, चिपला मने फिसलन, गौसी मने मालिक, ठीक है, गुसें या गैसी। डूंडा कैसे हुआ होगा खच्चर, इसमें डूंडे खच्चर की मतलब जो ऊपर गया होगा
फिसल गया होगा तो वहाँ से डुना हो गया, उसका पाँव टूट गया। अगले कवि हमारे 1930 में इनका जन्म हुआ पौड़ी में। इनके नाटक हैं ताल, चमत्कार, खाडू लापता, घर जवें, अछर्रियो और चिमटे वाले बाबा। ठीक है, ये खाडू लापता में शब्दावलियाँ दी गई हैं जो वो देखते हैं हम। चकन्यो मजाक, अक्व भली भांति, जुगता वास्ता या तेरे लिए, गर्रू मैंने भारी हो गया है। ठीक है, ये मैंने भी 3-4 जगह से जब ये कंटेंट इकट्ठा किया है तब यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। गणेश खुखसाल गणी, इनकी कविता है वो माँ बोली दे। मासिक पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। धगुली, हंसुली, छुबकी, पैजबी, झुमकी, धाद। आ सकते हैं, आ रहे हैं ऐसे सवाल। शिवनारायण सिंह बिष्ट, इनका काव्य है गदु सुमियाल। सुजाता डबराल नौटियाल, नौटियाल होगा। ठीक है, गढ़वाली अनुवाद किया इन्होंने आँखों यो छन छन। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की गुजराती कविताओं का अनुवाद है। करंट का सवाल था तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया इसे भी। आँखों या छन छन इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रमुख अनुवाद कार्य वर्ष 1902 में गोविंदराम घड़ियाल जी द्वारा हितोपदेश का 5 खंडों में गढ़वाली अनुवाद किया गया। श्रीमद् भगवद गीता का गढ़वाली अनुवाद नंदकिशोर ढोंडियाल, अरुण, मोहनलाल नौटियाल, जयदेव, वेदराज, देवेंद्र प्रसाद, गोपाल दत्त, आदित्यराम दुत्तपुड़ी, बचन सिंह, इन लोगों ने किया है। रामचरितमानस का गढ़वाली अनुवाद बचन सिंह नेगी, परशुराम थपलियाल, आदित्यराम दुत्तपुड़ी, देवेंद्र प्रसाद चमोदी जी ने किया है। अंग्रेजी अनुवाद 1946 नरेंद्र सिंह बिष्ट ने स्नोबॉल ऑफ, नरेंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, स्नोबॉल्स ऑफ गढ़वाल में 60 गढ़वाली लोकगीतों का अनुवाद किया है। अब देखते हैं हम गढ़वाली नाट्य लेखन। इसका प्रारंभ 1911 में भवानी दत्त थपलियाल द्वारा जय विजय नाटक से किया गया। इन्होंने इसमें नाटक लिखा। ठीक है, जय विजय नाटक इनका है, भवानी दत्त थपलियाल। कभी जय विजय किसका है या विधा पूछ लेगा तो आप लोग ध्यान रखना। इन्हें गढ़वाली नाटक का जनक कहा जाता है। इनका दूसरा प्रसिद्ध नाटक है प्रहलाद। अन्य नाटक हैं खाडू लापता, ललित मोहन थपलियाल जी, और 5 भाई कठैत और बुढ़देवा श्री डॉक्टर दाताराम पुरोहित जी के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। उसमें मैं सारी अपडेट्स देते रहता हूँ एग्ज़ाम की, और कुछ भी नई चीज़ जैसे करंट में आ गई तो वो चीज़ें शेयर करते हैं वहाँ, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।